सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खतून हो जो शजाहत, सहावत और एसार की खसूसियत से माला माल हो। बनु कलाब की खतून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि आपने बेटी की तरबियत ऐसी की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और फातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि उन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इनसे अपनी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे थे, इसीलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ इत्तेहाद का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहे बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम उनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, जाफ़र इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपह सलार भी रहे। शुजाअत में ये एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जंग सफ़ीन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब कि यह सवाल भी नहीं बनता कि माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैनी के सिपाही शहीद हो गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की, मुझे जाने दें। सैयदना हसन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि अब्बास तुम पानी ले आओ। अब पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला आवर होता है और आप पर हमला करने लगता है, लेकिन आपके पास तलवारें नहीं थी और आपको लड़ने से मना किया गया था। जब आप पानी भरने के लिए दरिया के किनारे गए तो आप पर बहुत सारे यजीदी लश्कर ने हमला कर दिया और आपके दोनों बाजू काट दिए गए, वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है, हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो इत्तेहाद थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इस जंग में जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंद थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़ुबान पर कोई सवाल न लाए। सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए? मौला हुसैन से तो बताया गया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ इत्तेहाद सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हसन और हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सबको अहले बैत का मुकाम समझने, इसके अदब व इत्तेहाद की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। आमीन।